ओम शांति। देखो ये आपने क्या सुना है कि आत्मा के बारे में सुना है कि आप कौन हो? आत्मा। हम शरीर नहीं, अपना अपना आत्मा सोच कर चलेंगे तो हमारे गाने सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम शरीर का प्रभाव माँ का हम दुखी हो रहा। तो परमात्मा ने बताया कि शरीर तो नश्वर है, खत्म, जिसने जन्म लिया है उसने मरना है एकदम जरूर, और आत्मा अमर है, वह कदे नहीं मरती, वाक्य खत्म होगी। शरीर में छोड़कर दूसरा धारण कर लेगी, दूसरा छोड़कर तीसरा धारण कर लेगी। तो परमात्मा कौन है इस चित्र में बताया जाएगा कि दूसरा चित्र में आपने बता दिया कि आत्मा कितना आई थी और किसने जाना है। कहा था ना भगवान का घर आए थे, हमने भगवान का घर जाना है। और दुनियादारी में क्या सुन दे रहे, भगवान तो भीतर है, मैं सुनी ना, सबका भीतर है भगवान, तो सबका भीतर है तो भगवान, फिर तो घने भगवान हो गए। हमने भगवान की पहचान ना थी, बिना पहचान बिना नुए ढूंढाते। ये किसी की पहचान ना होगी, कोई किसी ने ढूंढ लिया, ये किसी का बालक पूछ जा और उसने बिना पहचान बिना कोई टो देगा, कोई पुलिस भी नहीं टो सकती। पहचान दो, उसका कुछ निशानी दो, उसका क्या करा था, उसका नक्शा दोगे जब तो कोई टोगा ना। तो भगवान के बारे में अपना पहचान किए नहीं, कौन है भगवान। कभी अपन कृष्ण भगवान सोच लिया और किसी ने कह दी ना जो हनुमान से भगवान इसकी चालीसा पढ़ा कर तेरे काम से हो जाएंगे, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगे ना। दुर्गा का व्रत करया कर, दुर्गा करेगी पूरे बेड़ा पातो, दुर्गा के लागे व्रत कर ना, फिर मंडी तो क्या उड़ा की तो उड़ा लागे तो कर, यानी हम तरह तरह लागे कर पूजा पाठ की। असली जो सबका मालिक एक है उसने भूल गए, उसके बारे में भ्रांति होगी। अक्सर कौन सा बिना पहचान बिना कोई किसी नहीं टो सकते। तो परमात्मा ने आकर अपनी पहचान खुद दी है। गीता में भी बहुत अच्छा महावाक्य लिखा हुआ है कि मुझको मेरे द्वारा ही जानो। क्यों? क्योंकि भगवान तो ना तो कोई बटा उसके बराबर में कोई बता दे, ना उसका कोई बराबर का, वो तो सबसे ऊंचा है, सबसे सच्चा है। कहा ना ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम और ऊंचे तेरे काम। तो परमात्मा सबसे ऊंचा है, जो पिछला चित्र में आपने बताया था, सबसे ऊंचा की ऊंची ज्योति बिंदु है परमात्मा की। तो परमात्मा के बारे में किसी का एक तो चिट्ठी भी गिराएंगे तो चिट्ठी जब जाओगी, जब उसका पूरा नाम भी होगा, पूरा एड्रेस होगा, जब तो चिट्ठी जाओगी ना, नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो किस तरह है, क्या करे है, वो किस टाइम पर है, वो किस टाइम पर मिला हमने, तो ये पूरा एड्रेस होगा जब हम किसी से मिल सकेंगे। और भगवान के बारे में इतनी भ्रांति, किसी ने भीतर बता दिया, किसी ने कह दियो तो 24 अवतार ले है, किसी ने कह दी ना हो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण है, जिसने तरह तरह की बात बताई, जितने मुंह उतनी ये बात। तो परमात्मा तो एक है, तो उसके बारे में उसने खुद आकर बताया। ये जो अपना हम चित्र के माध्यम तो जो समझा वहाँ, ये चित्र अपना कितना आम दुकान पर नहीं मिलेंगे। और तो आप लक्ष्मी का लिया हो, गणेश का लिया हो, हनुमान का लिया हो, चाहे आम दुकान पर सारे मिल जाएंगे ये चित्र तो। लेकिन ये जो छपुआ रखे, ये परमात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से छपुआ रखे है, ये भगवान के बनवाए हुए चित्र हैं। अब ये मेरे बच्चे न समझाओ, सारे मेरे बच्चे हैं। जब तो कहो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई नारा लगाया ना, हम भाई भाई किस रिश्ते में? हाँ, आत्मा का रिश्ते में। आपका भी पिता हुआ है परमात्मा, मेरा भी पिता हुआ है परमात्मा, सबका पिता एक ही है परमात्मा। तो सबका पिता एक हो गया तो हम सब उसके बच्चे हो गए, कमाएंगे ना। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से प्रभु सुख गनेरे, है ना। यानी उस परमात्मा की कृपा की है, वो आ गई धरती के ऊपर, आ गई धरती के ऊपर तू। तो परमात्मा ने जब बुलावा है ना, हमारा भीतर कौन है? अगर भीतर हो तो हम बुलावा है कितर, इसका मतलब वो हमने बुलाया है, रो रो का बुलाया कि भगवान तो कितना सा तो आ जाए धरती के ऊपर। तो वो परमात्मा आया है, तो वो आ रहा है, तो उसने आकर अपना पूरा एड्रेस दिया। तो उसके बारे में सबसे पहले उसने नाम बताया अपना। ये देखो अपने नाम तो शरीर के ऊपर है, किसी ने राम बतेरी दर दिया, किसी ने शांति दर दिया, तो किसी ने शांति दर दिया, तो उसका नाम अगर जो घर में तो है शांति फैलान दियो, नाम में शांति दर दिया, पूरा शांति। तो उसके कर्तव्यवाचक नाम नहीं है ना। परमात्मा का नाम शिव है, उसका नाम कोई शरीर के ऊपर नहीं है। परमात्मा का नाम सदाए शिव है, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जन्म मरण का चक्कर में नहीं आता। हम आत्मा जन्म मरण का चक्कर में आवा, हम ये मर जाएंगे तो हमारा दूसरे माँ बाप होंगे, दूसरा गांव होगा, दूसरा नक्शा होगा, दूसरे जिसे कर्तव्य करके जाएंगे उसके अनुसार हमारा दूसरे घर में जन्म हो जाएगा। आत्मा तो नहीं मरी न,
आत्मा भी शरीर न छोड़कर दूसरा में जाकर प्रवेश हो जाएगी। तो परमात्मा किसका पिता है? हम आत्मा का पिता है परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है। इसलिए वो उनको सारे मेरे बच्चा ने बता दो, कोई भी रह ना जावे, कोई भी नू नहीं कहा धर्मराजपुरी में जावांगे जब मन तो भगवान तू आया धरती को मन बेरा ना पाटे ये बोलू कहे तो बहुत बड़ा टीवी है, कोई नू नहीं कह सकता अब तू आया धरती पर मन बेरा ना पाटा ये के कहा मैं तो बहुत बड़ा टीवी है तुमने दिखा दूंगा। देखो वो तुमने बताने लग रहे आ रहे हैं, इस बहन जी ने बुलाए थे, इनका नाम क्या है आपका? मेरा संतोष। संतोष, संतोष बहन जी ने देखो आप सब बुलाए, मन न जो सुख मिला, मन न जो शांति मिली, तो मैं अपनी पड़ोसना ने भी सब न बुलाऊं, सब न कह बुलाऊं। और सीता बहन जी की बहन है ये, उनका भी नूर रोज की आज जाकर वे सुन दिया कर, कितना दिन की पीछे पड़ रही है वह इनकर सुनेगी तो इतना सुख मिल जाएगा। इन सुख मिला तो इन सोच हमारा पड़ोस क्या नहीं सब न बुलाकर इन बताऊं सब न। तो यो परमात्मा का ज्ञान है, भगवान नु का एक ने भी बेरा पाट गया तो वो सब न बता दो, तो वो परमात्मा धरती के ऊपर आ रहा है भाई। तो आवा जब है जब उसने हम बुलावा हाँ तो वो परमात्मा नु कहा है मैं 5000 साल में एक के बरा हूँ, और शिव जो दिखाया है उसकी मंदिर में गोल गोल पिंडी दिखाओगे, और सबके शरीर समेत चित्र है, राधा का भी, कृष्ण का भी, हनुमान का भी, गणेश का भी, सब नए गर्भ का जन्म दे रखा है। तो परमात्मा ने बताया कि माँ पिता दे मतलब नहीं के अगर नू ना आप कि भगवान कौन हो सके है। तो परमात्मा ने बताया जिसका अपने माँ बाप है वो भगवान नहीं हो सकता, जिसने माँ के पेट का गर्भ का जन्म लिया है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिसके माँ बाप होंगे तो उसके माँ बाप उससे बड़े हो गए ना। और भगवान तो एक ही है, उसका कोई माँ बाप नहीं, उसका कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई सतगुरु नहीं, वो खुद एक ज्ञान का सागर है, वो खुद योग्य है ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान दे है आकर ऐसा ज्ञान दे है जिस ज्ञान से हमारी गति भी हो जाएगी और सदगति भी हो जाएगी। वो यो तो भीतरे भगवान बता जाए कोई ज्ञान हो यो, अगर भगवान तो सबका भीतर है, यो क्या ज्ञान हो यो सबका भीतर तो विकार है। परमात्मा ने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब में दिखने लग रहे हैं, क्योंकि सबका घर मरोड़े में चल लग रहे हैं। सब में गुस्से का हिस्सा है, कोई आदमी जिसने गुस्से का बेरा ना हो अब गुस्सा क्यों कर उठा करे है, ऐसा कोई आड़ा बैठे हो ऐसा ना इस चीज का अनुभव अकम नु ना बेरा गुस्सा उठा क्यों कर करे, कोई झूठी बात होगा झूठा गुस्सा उठेगा ना आपका, है ना, लड़ोगे ना आप क्यों कवर बनाए बात के आरोप का आरोप लगाओगे तो लड़ोगे आप। अरे भगवान का बनाए बात के आरोप लगाओ, अब यो तो भीतरे है, यो तो कण कण में है, यो तो जर्र जर्र में है, ये पेशा का गुस्सा उठे है। और फिर भी आकर यो मीठे बच्चे क्या समझावा है, मेरे बच्चा ने बुला के लाओ समझाओ उन्हें। तो परमात्मा की एक वह है जो तुमने कण कण में बताया, तुमने मेरी बहुत बड़ी गाड़ी दी है यार, कुत्ते में भी बताया, सूर में भी, कीड़ी में भी, मकोड़ी में ही बोला, सब क्या में भगवान से इनका दर्जा सबके अंदर भगवान है। तो फिर ये कूड़ा सूर क्या करेगा, कूड़ी के ऊपर जाकर गंध खाओगा, भगवान उसका पर भीतर है तो भगवान गंध मांगा उसके भीतर बैठे बैठा। तो कितनी बड़ी गाड़ी नहीं दी परमात्मा की, एक तरफ ना वो उसने कहा माइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है तू, बिगड़ी को बनाने वाला है तू, सुख शांति का सागर है, आनंद का सागर है तू, प्यार का सागर है तू, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है तू, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। एक तरफ तो उसकी इतनी महिमा करा और एक तरफ ने क्या वहाँ ये तो सूअर में भी, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, कीड़े में भी, मकोड़े में भी, ये कीड़े तो मैं मानो लैट्रिन में ही पड़ जाए, लैट्रिन के कीड़े में भी उनमें भी भगवान से। तो देखो कितनी भ्रांति आत्मा का भीतर है, इतनी ऊंची सर्वोच्च आत्मा थी उस परमात्मा थी, इतनी जो यह गाड़ी दी है कि भगवान तो सबका भीतर है, कीड़े में भी, मकोड़े में भी, इनकी आत्मा का बीज अलग है। तो परमात्मा ने क्या बताया है, मैं तो सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा हूँ, और सब आत्मा का पिता कौन है, हम आत्मा जितनी भी बैठी हैं हम सब का पिता एक है परमात्मा। इस ज्ञान में आपकी समझ में लगी, भक्ति करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, अपन समझ में लिए नहीं किसी चीज की भी समझ, ये भगवान समझ देगा जब तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुलेंगे ना। कहो ना परमात्मा तो बुद्धिया की भी बुद्धि है, वो तो सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी अथॉरिटी है। तो उसने आकर बताया कि मेरा कोई माँ बाप नहीं, मन ने किसी का गर्भ का जन्म नहीं लिया। ये देखो कृष्ण ने भगवान माना थे, कृष्ण ने तो गर्भ का जन्म ले रखा है, उसके तो माँ बाप है, तो वो फिर सबका माँ बाप किस तरह बनेगा। और उसका तो अपना शरीर है, जिसका अपना शरीर है वो नश्वर है, वो शरीर मारा जिसने जन्म लिया उसने जन्म मरना है।
और भगवान कदे मरा है? कदे नहीं मरता। और आत्मा कदे मरा है? आत्मा भी नहीं मरती। तो ये तो मेड़ में जाना इसका मतलब। हाँ, आत्मा भी नहीं मरा और परमात्मा भी नहीं मरा। हम इस शरीर में छोड़कर जावांगे तो हमारी खातर तो क्या ही बरसोदी करेंगे, वह किस खातर करेंगे? आत्मा खातर करेंगे। अब उस आत्मा ने शांति में लगी, उस आत्मा खातर यो करांगे, किस खातर करेंगे? आत्मा खातर। शरीर तो नाड़े जड़ा दिया ठाको, शरीर खातर थोड़ी करया। यो शरीर तो 5 तत्वों का बना है कि पुतला है। तो परमात्मा ने बताया कि इससे भिन्न आत्मा हो तुम, और मैं आत्मा का पिता हूँ। आत्मा भी ज्योति बिंदु है, परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु है। इसलिए कावड़ चढ़ावांगे, व्रत करांगे, जागरण करांगे तो किस खातर करांगे? शिव को ऊपर चढ़ावांगे जाकर। शिव में क्या कमांगे? देवों का देव महादेव शिव है। सब ऊंचे ऊंचा परम पिता परमात्मा है। तो उस परमात्मा का नाम शिव है और उसका रूप ज्योति बिंदु है। उस परमात्मा का देखो ये छोटी सी ज्योति बिंदु दिखा रखी है, और गुणा में वो सिंधु है। आवा है तो वो किताब है, उसका अपना घर भी है। उस जो लाल लाल प्रकाश दिखा था ना पिछले चित्र में, उस घर का रंग लाल है, इसलिए लाल लाल प्रकाश दिखाया गया। उस घर तय और आवा इस घर में। जब उसका जब अपना घर ना होए तो फिर हमारा घर कितना आवा है? हमारा तो भी कितना असली घर को ना जन्म लेवा। हाँ, तो उनको बेटी तो अगला घर की हो से पराया घर का पराया दम से तो और जड़ा ब्याह दिए उड़नू का डेबराना करता रही से तुम्हारा कितना घर से कना से आड़ा आगे तो उनको बेराना करता रही है। और जान गया उड़ा वनु का डेबराना कर जाना है तो फिर हमारा कितना घर से नहीं। तो भगवान ने बताया कि जब तुम आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो अपना असली घर है। उस घर तक हम आ गए 5000 साल में एक बार, अब बार नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन परमात्मा ने कहते भी सारी दुनिया रहने जोगी नहीं रहनी। जब सब न इकट्ठे करके लेकर जाऊंगा छोटू को न किससे लगी से कोई कितने भी रुक लियो, कितने को नहीं छोड़ा परमात्मा नु का सब न लेकर जाऊंगा। ये भी 5000 साल का नाटक या 5000 साल की फिल्म खत्म होने वाली है। थोड़ा सा समय रह गया है, 90 साल जा चुके हैं, थोड़ा सा समय रह रहा है, 100 साल का संगम युग है। इसमें परमात्मा नु का अपना इतना पुरुषार्थ कर सको हो, लास्ट टाइम में फास्ट भी जा सके। सिर्फ परमात्मा के कहा है अपना अपना या आत्मा सोचकर और मुझ परमात्मा ने याद करोगे, उसके अंदर पूरा निश्चय करोगे, उसके ऊपर पूरा भरोसा करोगे तो थारी गति भी हो जाएगी और सदगति भी हो जाएगी। हम क्या है ना, भगवान कह दे, राम न राम कह दे, है ना। और भगवान ने याद कराएंगे तो ऊपर ना हाथ जोड़ांगे, कदे भीतर ना हाथ जोड़े अके भीतर आड़ा तो सुनिए मेरी एक मांगे ऊपर आड़ा सुनेगा, ऊपर आड़ा देखेगा तो उस टाइम तो निकल दे भीतर आड़ा देखेगा, भीतर आड़ा सुनेगा। तो इसका मतलब जो हम भीतर बताना थे भगवान ने, भगवान भीतर नहीं है। यो ज्ञान परमात्मा ने बताया है, उसने बताया कि मेरा ज्ञान सब ने बता दो, मैं किसी का भीतर नहीं हूँ। सबका भीतर क्या भरा है? बुराई भरी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वशीभूत होकर आत्मा दुखी होगी, परेशान होगी। कि मैं दुख हो जाए तो भगवान का आरोप लगा दे दिया भगवान ने दुख। कि मैं घर में कलेश हो जा तो भगवान ने हमारा कलेश मचा दिया। अच्छा मी बस जा तो भगवान का जोत देख देंगे, भगवान ने जो होगा अपना। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो देखो इस जो ज्ञान है, देखो कन्या माता सुनावन और जो सत्संग करेंगे वो कौन करेगा? संत आओगे, बड़े बड़े महात्मा आओगे, डाढ़िया सुनाया। तो परमात्मा के कहा है जो अनुभवी है, जिनने बदलना आवा है वो, क्योंकि कन्या है उन्हें ब्याह जो अगला का घर बसाने लग जाए, उन्हें बदलना आवा है ना। तो इस तरह परमात्मा ने कहा है माया हूँ परिवर्तन करने खातर इस दुनिया का। किसका परिवर्तन करेगा? हमारे विचारा का परिवर्तन कर देगा। हमारे जो व्यर्थ के विचार चल रहे हैं उन्हें श्रेष्ठ बना देगा। तो वो कौन बना देगा? परमात्मा बना देगा। कब ना वो कद आवा उसने बुलावा, इसका मतलब आवा हो धरती के ऊपर और आकर वो अपनी पहचान दे है। उसने अपनी पहचान दी है, उसने अपनी पहचान दी है। और वो इसने क्यों बुलावा? हाँ, क्योंकि कदे वो कदे धरती पर आवा ही नहीं तो उसने कौन पुकारे फिर, है ना। ये भगवान तू आ जाए कि तेरी धरती पर हम दुखी हो तो पुकारा, बालक बीमार हो तो पुकारा, ये भगवान तू की तो करिए बालक ने ठीक, धंधा नहीं चलिया तो भगवान याद करया, ये भगवान तू ये करेगा। आदमी घना बीमार हो जा, डॉक्टर भी प्रयास कर लेंगे, जब के कहेंगे ये तो ऊपर आड़ा के मैं कर सका है, उसका ही आत्मा सर डॉक्टर ने भी पूरा भांगा लगा लिया। इसका मतलब वो बिगड़ी को बनाने वाला है,
वो प्राणेश्वर भी है, वो प्राणदान देनिया भी है। तो परमात्मा नु कहा है तुम अपना अपना आत्मा सोच कर और सिर्फ परमात्मा ने याद करो तो मैं तारी सारी बिगड़ी बनाने खातर आया, तमने सुख शांति देने खातर आया हूँ। और वो आकर हमें सुख शांति देवा है जब तो उसने हम पुकारा, जब वो कदे देवा नहीं तो उसने पुकारा ही क्यों कर याद कराए। तो उसने आकर अपनी पहचान भी दी है और वो आया भी है और वो किस टाइम पर आवा वो टाइम भी बताया उसने, और वो कितने साल का संगम युग है वो भी बताया कि वो 100 साल का संगम युग है, इसमें तो 90 साल जा चुके हैं, समय घना जा लिया थोड़ा रह गया। और ये सुनाते सुनाते परमात्मा ने इतने दिन हो गए और वो उनको वह सब न बता दो, कोई भी बाकी नहीं रह जावा। और कद आवा है वो कब है ना, जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। गीता में लिखा हुआ है। तो धर्म भ्रष्ट में और कर्म भ्रष्ट में आज के दिन में कोई कमी रही है? आज की दुनिया में है कोई कमी? टीवी खोल कर देख लो, अखबार पढ़ कर देख लो, उड़ा इतने मर गए, उड़ा इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, आज उड़ा इतने मारे गए, ये समाचार रह गए बस। आज कोई किसी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा। जब दीन ईमान सब के में खत्म हो जाए है उस टाइम पर परमात्मा ने धरती के ऊपर आना पड़ा। तो हम अपने बालक में नुआ देंगे, खुआ देंगे, अगर वो बालक मैला हो जाएगा तो अपने माँ बाप ने याद करेगा। फिर हम सारी आत्माएं भी मैली होगी। भगवान ने हम बहुत बढ़िया बना कर छोड़ थे दुनिया में। नर त नारायण बनाए थे और नारी त लक्ष्मी बनाए थे। क्या करे ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो परमात्मा नु कहा है नर नारायण बनेगा और लक्ष्मी नारी लक्ष्मी बन जावे। इसे श्रेष्ठ कर्म करने मैं सिखाऊंगी तुमने। इसी तुमने पढ़ाई पढ़ाऊंगा या 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ाऊंगा, 1 घंटा तुम रोज पढ़ाई पढ़ोगे, रोज यो ज्ञान सुनोगे तो सारे 23 घंटे भी सुधर जाएंगे। क्योंकि हम काम भी करेंगे, आता तो रोटी पवाएंगे, मन बुद्धि से परमात्मा ने याद कराएंगे, उसने याद कराएंगे तो हमारा खाना भी प्रसाद बन जाएगा। तो परमात्मा इसे टाइम पर आवा है जब हमारे मन वचन कर्म सब के में बिगड़ जाता है। मन है, मन में भी तूफान सा ले जाओ, सब तक पहले बुरी बात सब तक पहले आवेगी। घर तक बाहर भी चला जाएगा तो देखिए ठीक ठाक आ जाए जब की बात से, कदे उसने न्यू कर दिया हो ना, कदे वो नू रह गया हो ना, कदे कदे से तक पहले बढ़ जाए है। और भगवान ने याद कराएंगे तो क्या कहेंगे, भगवान कल्याणकारी है, वो एक एक की रक्षा करनी है तो उसका वो रक्षा करेगा। तो क्या करना चाहिए, सारा संसार मुझ जाए, भगवान उसना नहीं चाहिए, वो रक्षा करेगा तो सब कुछ सीधा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भगवान हमारी बिगड़ी बनाने खातर आया है, हमारी रक्षा करने खातर आया है, नैया का खिवैया है, वो बेड़ा पार करनिया है, सुख शांति का सागर है, आनंद का सागर है वो परमात्मा। और वो ईव आ रहा है इस धरती के ऊपर, और वो इन आँखों से दिखा को ना, क्यों नहीं इन आँखों तो अपन अपनी आत्मा भी ना दिखती। इससे कितने आदमी बैठे रहो, मेरा शरीर छूटेगा तो कोई आत्मा न देख सका है, ना इसने कोई पकड़ सकता, ना इसने कोई जड़ा सकता, ना इसने कोई रोक सकता, या तो छोड़कर चली जाएगी शरीर ने। और वह इतना तीखा रहा कि 1 सेकंड में लेकर जाएगी। तो परमात्मा ने बताया कि जो आत्मा अति सूक्ष्म है, इस तरह मैं परमात्मा भी अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इसलिए परमात्मा ने त्रिनेत्री कहेंगे, त्रिलोकी का नाथ कहेंगे। इसका मतलब उसका तीसरा नेत्र जब आँख को आदमी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो 2 आँख तो अपना सबका है। हनुमान का भी 2 आँख से, शिव जी का 3 आँख दिखाई बस, कृष्ण का भी 2 आँख है। ये आँख जोड़ सी मात्र है, इन तो हमने विनाशी चीज दिखा सिर्फ। और परमात्मा जो आँख देवा है वह कौन सी आँख दे है, कोई नो नहीं अड़ा मस्तक मोड़ने वाली आँख फूट जाएगी, वह कोई नहीं फूटे। ज्ञान की आँख देवा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देवा है। वो कौन सा ज्ञान है, यो है गीता ज्ञान दाता। कौन है, शिव है परमात्मा। सच्ची गीता या सुनान लाग रहा है भगवान। गीता भी है या भागवत भी है या रामायण भी है, सारी चीज इससे मैं सुनाई जाऊंगी। आप तो ही नारी नारी सुनने की जरूरत होना, क्योंकि वो सब का मालिक एक है। सब ने कही गॉड इज लाइट, ये बापा तो उसने भगवान कह दिया, कोई ईश्वर कह दे, कोई गॉड इज लाइट कह दे, कोई अल्लाह कह दे, कोई खुदा कह दे, है ना। पुकारा उस परमात्मा ने सा अनेक अपनी अपनी भाषा का हिसाब से। तो वो ऊपर ना है तो ऊपर ना अंगड़ी करी, सब ने इशारा ऊपर नहीं करी, ऊपर ला नीचे आकर और परकाया प्रवेश करके मारी भाषा में आकर बोल रहा है वो। और वो ई बार है, और वो सिर्फ उसका ज्ञान 1 घंटे का है।
1 घंटा रोज आज तो आपने थोड़ी थोड़ी बात बतावाएंगे, और जब आप कोर्स लोगे, एक हफ्ता आओगे, रोज आओगे, तो आपकी वो सारी बात समझाई जाएंगी और उस तक तुमने मिला जाएंगे। आज तक किसी से सत्संग क्या तुमने अका तुमने हम भगवान से मिला देंगे। कोई कहीं नहीं मिला नू आज तक अपना कोई नहीं मिला होगा, किसी गुरु ने, संत ने, किसी महात्मा ने कहीं भगवान से मिला देंगे। अगर भगवान एक के है, उस परमात्मा ने ये वो है मेरा तो मिला हो, मेरा ज्ञान सुना सुना कर सबने सुना कर समझा कर और उस तक मिला हो। मंदिर में भी जावांगे, मूर्ति का आगे भी जावांगे, तो नहावांगे धोवांगे, धोए धाए कपड़े पहन कर जब जावांगे और परमात्मा से मिलने जावांगे तो भीतर के विचार शुद्ध करके जाना पड़ेगा, भीतर तो शुद्ध होकर जाना पड़ेगा। ऊपर के कपड़े तापी रोज नहावा, रोज पहरा, रोज धोए धाए पहरा। तो परमात्मा ने बताया था नवा मूर्ति बनना है। जिस मूर्ति की तुम धोख मान जाओ थे वह तो एक पत्थर की मूर्ति है, यादगार है। असलियत में कौन हो? असलियत में तुम आत्मा हो। तुम जन्म ले लेकर समय भी से होगे। तो बताओ है ना, जब कति कलयुग की अति आ गया है, जब भगवान धरती के ऊपर आवा है, तो उसकी निशानी क्या है? गाय फूड़ा खावेगी, कन्या मुक्त वर मांगेगी, है ना? कम है ना, जब कलयुग आवेगा और दूध बोतला में मिलेगा, नाच पुड़िया में मिलेगा। आज सब क्यों पुड़िया मिला कि नहीं मिला? नून से मिर्च से लेकर सब के मैं पुड़िया मान ला गया। दलिया ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो, सब क्यों उठा दिया मावा पैकिंग में। तो परमात्मा ने बताया जब इसी धर्म जब धर्म की गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। इसका मतलब आवा है वो ऊपर तरीवार है अरीब तो कन्या मुक्त वर मांग दी भी कौन है ना। आप तो ले आप अटवट कर ले, आप भाग जा फिर, है ना? माँ बापा का नहीं कोई नहीं ना देखती। मेरे माँ बापा की क्या इज्जत होगी, क्या सोचेंगे? वजह रो रो कर कूट कर मर जाओ फिर से। तो ईसा जब ईसा वक्त आ गया है, जब भगवान नहीं आवा धरती पर, तो कौन आवेगा? कौन बदलेगा इस दुनिया में? तो परमात्मा का काम क्या है? इस नरक तय और स्वर्ग बनाना। कति पतित भ्रष्टाचारी दुनिया ने पावन से भ्रष्टाचारी दुनिया बनाना। कोई इंसान नहीं बना सकता, भगवान बना सके। जिस तरह बापू गांधी ने बिचाया राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य कोई भी लिया नहीं सका। तो लियावगा कौन? वो परमात्मा ने। जब मन से कर ले ये काम तो भगवान नाम की क्या जरूरत थी? तो भगवान ईब आया है धरती के ऊपर और उसने या दुनिया कति अति आली से कति ओढ़ पारी हर अंत पास फिर क्या होया करे? अंत अति पास अंत आया करे। तो या कति अंत पर दुनिया खड़ी है। ये भगवान को है नई दुनिया खातर जान खातर अपने विचारा का परिवर्तन करना है और कुछ नहीं करना हमने। ना तो मंदिर में तो मारा तक में मिला, ना व्रत करना तक में मिला। अपन व्रत करे किसके करे? और रोटी खानी छोड़ दी, बस रोटी खानी छोड़ा तक भगवान राजी हो जाएगा। ये 2-4 बालका के माँ बाप तो आप ही भी, हाँ, जब हमारे बालक रोटी ना खावा तो आप ही राजी हो जाएंगे। किसान चाची ताई ने बुला के भी नुकवाएंगे, चालते रखा 2 रोटी खा ले, तो 2 की जगह से 1 भी खा ले तो आपकी आत्मा में ठंडक सी हो जाएगी। खा तो 1 तो खा ली पड़ा रखा। तो परमात्मा ने कहा तुम रोटी ना खाओगे तो मैं क्यों राजी हूँगा? अगर भगवान तो राजी हो जाएगा, भगवान क्यों राजी हो जाएगा? तो परमात्मा ने क्या बताया है? मैं तो तब तारी बुराई छुटाऊंगी, बुराइयां के वर्त कराऊंगा, जिसका कारण तुम दुखी हो रहे हो, जिसका कारण तुम जो घर घर में रावण को दम लग रहा है। परमात्मा ने कहा उसका विनाश करने खातर आया। राम आकर तीर मारा है और फिर वो क्या का तीर मारा है? जब ना भीम उसका तीर लग जाएगा तो जब रावण मरेगा। तो परमात्मा के कहा है तुम इस देह न भूल जाओगे और अपना आत्मा सोचोगे। असलियत में तो हम आत्मा, हाँ, शरीर तो एक डिब्बी है, इस डिब्बी के अंदर आत्मा है, हीरा आत्मा है। तो मैं बोलूँ चालू हूँ कर्म करूँ, आत्मा लेकर जाएगी तो शरीर कुछ नहीं कर सकता अकेला। ना तो अकेला शरीर कर सकता कुछ भी, ना अकेली आत्मा कर सकती कुछ भी। तो परमात्मा इस धरती के ऊपर आया है और वो नुकवा है क्यों तुम ज्ञान रोज रोज सुनते रहोगे तो सुनते सुनते सारी आत्मा की कपाट खुल जाएंगे और तुमने सच्चा ज्ञान मिल जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। अच्छा, ओम शांति। ये भाई जी आप